मुरादाबाद में पहली बार साइबर क्राइम पुलिस थाना खुलने के बाद इस थाने को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद एक साइबर क्राइम करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से कई माल भी बरामद कर लिए गए हैं। मुरादाबाद के एसपी सिटी का ये कहना है कि पहली बार साइबर क्राइम पुलिस थाने को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नेटवर्क में और भी कोई लोग हैं जिनकी छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे। मगर पहली बार साइबर क्राइम पुलिस थाने को एक बड़ी सफलता मिली है और यही बात है कि लोगों में जागरूकता होगी तो साइबर क्राइम की घटनाओं में रोक लगेगी। इस मौके पर उन्होंने सिटी चैनल से बात करते हुए अपील की है कि यदि आपके पास कोई भी कॉल आती है, यदि आपके वो बैंक अकाउंट की जानकारी लेते हैं तो आप सावधान हो जाइए और ऐसे व्यक्ति के बारे में पुलिस को ज़रूर सूचित करें। मुरादाबाद साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 साइबर ठगों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 3 लोगों से ठगे गए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान साइबर ठगी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जनपद के नागफनी थाना क्षेत्र सऊदी फर्मो वाली गली में रहने वाले अब्दुल जाहिद पुत्र अब्दुल अजीज और सदर कोतवाली क्षेत्र के गुलाल गली रेती स्ट्रीट निवासी दीन दयाल शर्मा कुंज बिहारी लाल शर्मा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ के रहने वाले सनी राघवेंद्र सिंह के मोबाइल नंबर पर आरबीएल बैंक का कर्मचारी बनकर क्रेडिट कार्ड का नंबर बताकर उसे अपडेट करने का झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं 2 अन्य लोगों के साथ 52,000 और 50,000 की साइबर ठगी की गई थी। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगे गए रुपए, 5 ATM कार्ड और 4 मोबाइल फोन इन ठगों के पास से बरामद किए हैं, जबकि इनके फरार साथियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। आईजी सर के मार्गदर्शन और एसएसपी सर के निर्देशन में जो पहला साइबर थाना हमारे मुरादाबाद में खुला हुआ था, उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। इसमें राघवेंद्र जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने साइबर थाने मुरादाबाद पर शिकायत करी थी कि उनके पास एक कॉल आया था और आरबीएल बैंक का एजेंट बताकर उससे OTP जानकर 1 लाख रुपए उससे ठगी कर लिए गए। धोखे से उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब उसने इसके बारे में जानकारी की गई तो उसे पता चला कि जो वो अकाउंट है वो मुरादाबाद का है, इसलिए उसने यहाँ हमारे साइबर थाने मुरादाबाद में संपर्क किया। उसके तहरीर पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस बैंक अकाउंट की जानकारी की गई तो वो पता चला कि वो एक अनाथ आश्रम शोभना ग्रामोद्योग सेवा समिति के नाम से वो अकाउंट है। वहाँ पे जानकारी की गई तो उनके जो मालिक थे काफ़ी वृद्ध है, उन्होंने अपना जो डेली का जो वर्क है दूसरों को आउटसोर्स 2 लड़कों को दे रखा है, वही उनका फाइनेंशियल काम करते हैं। उसमें वैभव रस्तोगी और दीनदयाल 2 वहाँ पे काम करने वाले लड़के हैं, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक जाहिद और गोलू जो इस समय फरार है, इन दोनों से संपर्क किया। इनका ये गोलू जो व्यक्ति है दिल्ली में इसका कॉल सेंटर की तरह काम है, जो मतलब फेक कॉलिंग करते हैं लोगों को, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और ATM से OTP या अन्य ऐसे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लेते हैं और उसका धोखे से फिर पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो इन लोगों ने वैभव रस्तोगी और दीनदयाल से संपर्क किया था कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो भी पैसा आएगा 40% इनको देने के लिए बताया था और 60% ये खुद लेते थे। तो इसमें जो जाहिद का काम था, जो भी पैसा इनके अकाउंट में आता था उसको ट्रांसफ़र करके वो दिल्ली ले जाता था और गोलू को देता था। इसमें जाहिद की गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही जो अनाथ आश्रम में दीनदयाल काम करता था उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस समय वैभव रस्तोगी और गोलू फरार है। साइबर टीम ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए इसमें जो वादी था, जो उसके 1 लाख रुपए चले गए तो उसे वापस करा दिया है। साथ ही उस अकाउंट की चेकिंग की गई तो उसमें और भी अन्य संदिग्ध ट्रांजैक्शंस देखी गई। उसमें भी 2 व्यक्तियों के 50,000 और 52,000 रुपये वापस कराए गए हैं। तो कुल मिला के 2,02,000 रुपये रिटर्न कराए जा चुके हैं। इसमें अन्य ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है जो संदिग्ध है और अन्य जो भी पीड़ित लोग हैं उनके पैसे वापस कराए जाएंगे। इन 2 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से 5,000 रुपये, साथ ही 5 ATM और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कोई अपील करना चाहेंगे इस मौके पर? बड़ा मामला इसमें साइबर क्राइम से बचने का जो सबसे
आसान उपाय है कि आप सजग रहें। कोई भी ऐसे लुभावने जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा और कम समय में अमीर बनाने की योजना बताते हैं, उस पर सतर्क रहें, क्योंकि इसमें आपके साथ ठगी होने के 100% चांसेस हैं। किसी से भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ATM का OTP या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। और अगर आपके साथ अगर ठगी हो भी जाती है, साइबर अपराधी आपके साथ अपराध कर देता है, तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि पहले 24 घंटे में पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो बहुत ज़्यादा चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा 100% वापस करा दिया जाएगा और इन साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है? इसमें ये सारे अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। इसमें जो जाहिद है वो 12वीं पास है। इसमें वैभव रस्तोगी, दीनदयाल है, ये लोग अनाथ आश्रम में काम करते थे, उनके अकाउंट्स का काम करते थे। इसमें जो कार्य भी है, इसमें जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें अन्य लोगों की भी भूमिकाएं निकल के आ रही है। इन्होंने के अलग अलग काम इन्होंने बांटे हुए हैं। एक आदमी होता है जो सिर्फ कॉलिंग का काम करता है, एक आदमी होता है जो वेबसाइट डेवलप करता है, जो भ्रमित करने के लिए होता है, एक आदमी होता है जो सिर्फ पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, और एक आदमी होता है जो बैंक अकाउंट्स अलग अलग लोगों के इकट्ठा करता है ताकि उसमें पैसा ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि जैसे ही हमने जैसे इस आश्रम का जो अकाउंट को ट्रेस कर लिया और इसे ब्लॉक करा दिया, तो इन्हें तुरंत कोई अन्य अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर 15-20 दिन में जो भी है बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, कोई ना कोई पुलिस के द्वारा फ्रीज़ करा दिया जाता है। इसलिए इस तरह के अकाउंट्स के लिए लगातार सर्च में रहते हैं कि अगर कोई फ्रीज़ हो जाए तो अगले अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराए। इसलिए जाहिद और अन्य इस तरह की लोगों की इन्हें ज़रूरत पड़ती है। कितने समय से ये काम कर रहे हैं? ये जो इस अकाउंट में जो एक्टिव था, ये लगभग 15 दिन से एक्टिव था, और इस पीरियड में 10 से 12 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। जब सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी की जा रही है, इसमें इन सभी ट्रांजैक्शंस में अब तक 2,02,000 रुपये रिटर्न कराए जा चुके हैं। अन्य ट्रांजैक्शंस के भी बारे में बैंक से बातचीत की जा रही है, डिटेल ली जा रही है, और अगर कोई संदिग्ध या फ्रॉड ट्रांजैक्शन है तो उनके पीड़ितों से भी संपर्क करके उनका भी पैसा वापस दिलाया जाएगा। और ये जो गोलू है, इसके बारे में जानकारी, जो फरार है, जो इसका मास्टरमाइंड है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग जो थे लगभग 8-9 महीने से इसके संपर्क में थे, और बाकी इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी टीम में IT एक्सपर्ट भी इसमें थे। ये रिसेंटली हमारी साइबर टीम का फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स की नियुक्ति की गई है। सभी इसमें साइबर अपराध के प्रति उनकी प्रशिक्षण हो रखा है, और इसमें सजग हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और आगे भी अच्छा काम इस दिशा में करते रहेंगे।